मोदी जी को हराना मुमकिन है या नहीं है, कहीं लगता है आपको? नाउमीदी कुफ्र है और ईमानदारी की बात है, मोदी जी तो हार चुके हैं। मोदी जी का जादू नहीं चला बंगाल में, मोदी जी का अपना व्यक्तित्व हार गया दिल्ली में किसानों के सामने, और भी बहुत से राज्य वो हारे हैं। तो सब जगह मोदी मैजिक इज ए मिथ। लेकिन यूपी जीते हैं ना, कहा यह जाता कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको यूपी होकर के जाना पड़ेगा। 80 लोकसभा की सीटें हैं, अभी मेजॉरिटी में बहुत सारी यहाँ पर सीटें लोकसभा की लगभग 70 प्लस यहाँ पर उसकी है, 65 और 70 के बीच में बीजेपी की यूपी में। तो यूपी तो जीत चुके हैं ना वो। यूपी की हार का जो मेन कारण है वो कारण ये है कि यहाँ पे जो किसानों का आक्रोश था उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कैंपेनिंग ढंग की नहीं थी। जयंत चौधरी अजीत सिंह अब इस संसार में नहीं है, वो अनुभवहीन है, उनके पास कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है, कोई ऐसी रणनीतिकारों की उनके पास टीम नहीं है। वो ही 4-6 लोग हैं जो उनके पिताजी के समय में भी साथ थे, वही लोग टिकट मांगने आते हैं, वही लोग टिकट डिसाइड करते हैं। तो ये जो कैंपेन था, ये कैंपेन भी कहीं भी कामयाब नहीं था और ये अपनी अनुभवहीनता की वजह से हारे हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन को थोड़ा ढंग से मैनेज कर लिया होता तो इसका रिजल्ट उल्टा आता। अच्छा, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है, अभी 24 में 2 साल का वक्त है, तो उन 2 साल में वो कौन से मुद्दे हैं या वो कौन सी नब्ज है जो विपक्ष को पकड़ना चाहिए, विपक्ष को टटोलना चाहिए कि जिसके दम पर वो तैयारी भरपूर करें कि 2024 में बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करें वो? देखिए, आप खुद एक कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। आप बीजेपी और मोदी जब कहते हैं तो ये अब 2 भिन्न चीज़ें हैं। अब मोदी बीजेपी से बड़ा है, आपको मोदी को हराना है कि बीजेपी को हराना है? बीजेपी तो एज ए पार्टी बहुत सारे राज्यों में अस्तित्व में ही नहीं है, पंजाब में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, बहुत सारे उड़ीसा में नहीं है, बहुत सारी जगहों पे नहीं है, बहुत कम उसकी उपस्थिति है। लेकिन मोदी जी पूरे देश में है। तो अब मोदी जी अपने आप को, आप भी जानते हैं, मोदी मैजिक पे ही, मोदी जी का जादू चल गया, मोदी जी का जादू, तो मोदी जी का जादू ही टूट जाएगा। तो ये मायावी है, भ्रम है, ये टूट जाएगा और जीत जाएंगे। तो विपक्ष क्या करे कि वो जादू टूटे? अब इतनी महत्वपूर्ण सलाह आप मुझसे एक वकील से फ्री लेना चाहते हैं, क्यों? प्रशांत किशोर तो दे सकते हैं ना, तो आप भी वो दीजिए। वकील नहीं है, उसे तो माल बेचना, मुझे माल नहीं बेचना। अगर कोई मेरे पास सीरियसली आएगा, मेरा टाइम लेगा, मैं उसको 2 घंटे बैठ के ये बताऊंगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं उसकी फीस चार्ज करूंगा भाई। वो मेरी अपनी वकालत की हैसियत से, वकील की हैसियत से फीस होगी। इनकी तरह थोड़ी है वो पैकेज होगा कि साहब मैं आपको जितवा के दूंगा, इतने करोड़ दे दो। तो भाई ये प्रिविलेज है। कांग्रेस की जो घड़ी है उसकी जो सुई घूम फिर के आकर के प्रशांत किशोर के ऊपर अटक जाती है। देखिए, मैं जहाँ तक पॉलिटिक्स को समझ पाया हूँ तो कांग्रेस, आज लोग कहते हैं मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त कहते हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था। फिर राहुल जी को आगे किया गया। राहुल जी एक नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं है, वो निगेटिव थिंकिंग के आदमी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिशियन भी नहीं है। तो उनके सामने जब भी मैंने इस देश में घूमते हुए देखा कि एक आदमी टूटे हुए चप्पल पैर में है और कह रहा है कि खुद के पास रोजगार का साधन नहीं है, और कह रहा है कि अगर मोदी और राहुल आमने सामने आएंगे तो पप्पू को तो वोट देना ही नहीं है। तो पप्पू पप्पू कह के उनको जो दिमाग में जनमानस के यहाँ बैठा दिया गया, तो पप्पू बना दिया पूरे देश का। अब इस देश को थोड़े दिन बाद पता चलेगा एक्चुअल पप्पू वो है, राहुल गांधी नहीं है। तो उनका जो रिप्लेसमेंट आया उसे 24/7 और बहुत सीरियसली उन्हें, प्रियंका जी को पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए।